ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ही मनुष्यों को उनके कर्मों की सजा देते हैं या जन्म मरण निर्धारित करते हैं। कई बार भगवान को भी अच्छे कार्य करने के बावजूद शापित होना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन शापों को सहा है। शाप देने वाली शक्तियों का मान बना रहे। ऐसी ही एक घटना नारद मुनि से जुड़ी है। जब उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था, नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तपस्या करते देख देवराज इंद्र को लगा कहीं नारद मुनि तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाह रहे। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब डरे हुए कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त होने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में अपनी विजय का बखान करने के लिए वह श्री हरि के पास पहुँचे। श्री हरि के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि उन्होंने कैसे कामदेव को जीत लिया। श्री विष्णु जी नारद जी के मन में आए हुए अहंकार को समझ गए। अब उन्होंने अपने परम प्रिय मित्र नारद को अहंकार से मुक्त कराने का निश्चय कर लिया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें एक बहुत बड़ा राजमहल था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ ना सके और इस नगर के राजमहल में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी पुत्री का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में बताएं। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उनका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उनकी रेखाओं के अनुसार उनका पति विश्व विजेता होगा। समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें कही और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसकी हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती करने लगे। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर हम वही करेंगे जो आपके लिए हितकर होगा। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था अब तो वो बेहद ही रूपवान है और राजकुमारी अब उन्हीं के गले में वरमाला डालेंगी। लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं। नारद जी को लगा कि श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया और फिर राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जाकर जल में अपना चेहरा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर वे बैकुंठ पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत ही भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने बंदर का रूप देकर मेरा उपहास किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, इसलिए आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देखकर नारद जी को समझ में आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मी माता ही थी और वह राजकुमार स्वयं श्री हरि विष्णु ही थे। ज्ञान होने पर श्री नारद जी श्री हरि से क्षमा मांगने लगे, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसी अवतार में उन्हें माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्र अवतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ दिया। तो इस प्रकार श्री विष्णु जी को नारद जी ने स्त्री वियोग का श्राप दिया और श्री हरि ने उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। क्या आप जानते थे इस पौराणिक कथा के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।